सोचो, एक दिन तुम अपना फोन खोलो और देखो कि तुम्हारे नाम पे 10 लाख का लोन ले लिया गया है, या फिर किसी ने तुम्हारी पर्सनल फोटोज लीक कर दी है। अब सवाल ये है, क्या तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए, कौन सा कानून तुम्हारी मदद करेगा और कैसे उन साइबर क्रिमिनल्स को जेल तक लाया जाता है? ये सब हैंडल करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडिया का पहला साइबर लॉ जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। और इसका काम है इंटरनेट के इस डेंजरस जंगल में कानून बनाना, जैसे डिजिटल फ्रॉड, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन हैरेसमेंट और साइबर क्राइम्स के हर वो चीजें जो तुम्हारी डिजिटल लाइफ को बर्बाद कर सकती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके अगेंस्ट ये लॉ एक्शन लेता है। चलो अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस जहां ये लॉ तुम्हारे लिए शील्ड बन के खड़ा होता है। सेक्शन 43, जब कोई बिना बताए तुम्हारा डिवाइस छेड़ता है। सोचो, तुम्हारा लैपटॉप ऑफिस में रखा है और कोई बिना पूछे एक्सेस ले रहा है, फाइल्स देख रहा है या मोबाइल का लॉक तोड़कर व्हाट्सएप चैट रीड कर रहा है। ये क्राइम है। आईटी एक्ट के सेक्शन 43 के अंडर 5 लाख तक का फाइन या डैमेज का कंपेंसेशन मिल सकता है। सेक्शन 66, जब कोई जानबूझकर तुम्हारा अकाउंट हैक करे, इंस्टाग्राम, जीमेल या तुम्हारा पर्सनल बैंक लॉगिन, अगर कोई इंटेंशनली हैक करता है, सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि इमोशनली तुम्हें तोड़ देने वाला भी हो सकता है। सेक्शन 66 के अंडर 3 साल तक जेल प्लस 5 लाख का फाइन तुम्हारे हैकर का इंतजार कर रहा होता है। सेक्शन 66C, जब तुम्हारी आइडेंटिटी चुरा ली जाती है। सोचो, किसी ने तुम्हारा आधार, पैन कार्ड या डिजिटल सिग्नेचर लेके लोन निकाल लिया, सिम कार्ड खोल लिया। ये होता है आइडेंटिटी थेफ्ट और सेक्शन 66C के अंदर 3 साल तक जेल प्लस 1 लाख तक फाइन उसके लिए फिक्स है। सेक्शन 66D, जब कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिशिंग करे, कभी किसी ने कॉल करके बोला कि वो बैंक से बोल रहा है और तुमसे OTP ले लिया, या किसी ने ईमेल से फेक जॉब ऑफर कर दिया, और भाई ये फिशिंग है। और सेक्शन 66D के अंडर 3 साल जेल प्लस 1 लाख फाइन का प्रोविजन है। सेक्शन 67, जब कोई ऑप्शंस या वल्गर कंटेंट डाले, किसी ने तुम्हारी मॉर्फिक फोटो बना के अपलोड कर दी या किसी और की पर्सनल वीडियोस लीक कर दी, ये ऑनलाइन हैरेसमेंट है और आईटी एक्ट इसको लाइटली नहीं लेता। पहली बार करो तो 3 साल जेल प्लस 5 लाख फाइन, फिर रिपीट करो तो 5 साल जेल प्लस 10 लाख फाइन। इंटरनेट पे आज़ादी है, लेकिन किसी के जिंदगी से खेलना आज़ादी नहीं होती। सेक्शन 69, जब सर्विलेंस मिसयूज हो। हाँ, सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं, अगर कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी भी बिना लीगल परमिशन के किसी का डाटा एक्सेस करे तो वो भी गलत है। सेक्शन 69 के अंदर अनऑथोराइज्ड स्पाइंग के लिए 7 साल जेल हो सकती है। ये सब तो समझ आ गया, पर अब सवाल है आखिर बचना कैसे है? तो ये रहे कुछ सिंपल स्टेप जो तुम्हारी डिजिटल लाइफ को सिक्योर करेंगे। हमेशा स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड रखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल रखो, किसी अननोन लिंक पे क्लिक मत करो, और सबसे जरूरी बात, अगर कुछ सस्पिशियस हो तो तुरंत रिपोर्ट करो www.cybercrime.gov.in। आज के डिजिटल जमाने में लोगों का डाटा चुराया जा रहा है, इज्जत छीनी जा रही है और कई बार तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तुम इसे रोक सकते हो सिर्फ एक शेयर करके। इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे साइबर वर्ल्ड में सिक्योर रहना चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही पावरफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम तक आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, इंटरनेट सेफ है या नहीं ये तुम्हारे अवेयरनेस पे डिपेंड करता है और DMT सोशल वही अवेयरनेस लाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने डाटा का ख्याल रखना।